गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए जो हिस्ट्री का हमारा 5th लेसन चला हुआ है, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट जो है वो किए हैं। आज तीसरा पार्ट है। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। यानी रोमन कैथोलिक जो ईसाई धर्म है वो 2 शाखाओं में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये 2 शाखाओं में बटा हुआ था। तो कुछ ऐसी प्रतिबंधित किताबें थी तो उनकी सूची इन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दी। प्रतिबंधित यानी जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के माध्यम से कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। उन्होंने बाइबल के नए अर्थ निकालने आरंभ कर दिए। अपने अर्थों के अनुसार उन्होंने ईश्वर तथा सृष्टि के बारे में ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिससे रोमन कैथोलिक चर्च क्रोधित हो उठा और धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए इनक्विजिशन नामक धार्मिक संस्था ने धर्म विरोधियों को कठोर दंड दिया। एक किसान मेनोकियो के मामले में भी ऐसा ही हुआ, उसे मृत्युदंड दिया गया। प्रशासकों और पुस्तक विक्रेताओं यानी पुस्तक बेचने वालों पर भी धर्म विरोधी प्रचार करने को रोकने के उद्देश्य से कई प्रतिबंध लगाए। आखिर स्थिति यह आ पहुंची कि 1558 से चर्च ने अपने पास प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी आरंभ कर दी। यानी जिसमें धर्म विरोधी विचार थे तो ऐसी पुस्तकों को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, उस पर रोक लगा दी। अगला पार्ट है। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई, स्वराज यानी अपना राज, कि हमारा देश पर अपना अधिकार होना चाहिए। ऐसी लड़ाई अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। अभिव्यक्ति यानी अपने विचार प्रकट करना, प्रेस यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है, मीडिया है, सामूहिकता के लिए यानी एकता के लिए लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी जी ने ये शब्द 1922 में कहे थे। उस समय वह असहयोग आंदोलन के माध्यम से स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे। वह जानते थे कि अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। इनके बिना कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। ये स्वतंत्रताएं लोगों में सामूहिकता और एकजुटता की भावना उत्पन्न करती हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसा राष्ट्र ही स्वदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की शक्ति रखता है। विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे। वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सामूहिकता की स्वतंत्रता। भारत सरकार अब जनमत को अभिव्यक्त करने और बनाने के इन 3 शक्तिशाली औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन्हीं संकटग्रस्त स्वतंत्रताओं की लड़ाई है। यानी महात्मा गांधी जी ने 3 के लिए आवाज़ उठाई कि अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रेस की आज़ादी, और जब इन दोनों की आज़ादी होगी तो सामूहिकता को बढ़ावा मिलेगा, यानी एकता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वो एक होकर अपनी स्वराज की लड़ाई, अपना अधिकार की लड़ाई जो वो लड़ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। तो ये आपने दोनों क्वेश्चन लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके, थैंक यू।